हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी वर्कर का टैली प्राइम से जो सैलरी स्लिप होता है वो किस तरह से बनाएंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक वर्कर का सैलरी स्लिप बनाया है टैली प्राइम में। वो कैसे बनाएंगे और बनाने से पहले हमें टैली प्राइम में कौन कौन से ऑप्शन को इनेबल करना पड़ता है, ये चीज़ सीखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो आप लोग के लिए ले आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों, बिना लेट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि अपनी सैलरी स्लिप टैली में कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको आना है अपने टैली में और गेटवे ऑफ टैली पे F11 प्रेस करना है। ठीक है, F11 प्रेस करने के बाद ये वाले ऑप्शन पे रोल वाले ऑप्शन को यहाँ पे नो है तो इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद सिंपली इसको आप एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। देन उसके बाद आना है गेटवे ऑफ टैली पे और देन क्रिएट पर क्लिक करना है। ऊपर से मास्टर में सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर पे ही आपको दिख रहा होगा क्रिएट में जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पे रोल का कुछ मास्टर ये यहाँ पे दिख जाएगा इनेबल। ठीक है, इसमें से सबसे पहले आपको जो बनाना है वो बनाना है एम्प्लॉय ग्रुप। अब एम्प्लॉय ग्रुप होता क्या है, सबसे पहले मान लीजिए कि जैसे कंपनी है, कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे सेल डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया। तो ये डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट में कुछ वर्कर होते हैं जो काम करते हैं, तो उस डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय ग्रुप कहते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ डिपार्टमेंट के नाम बनाएंगे कि इस डिपार्टमेंट में कौन से वर्कर हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेल्स डिपार्टमेंट का एक लेजर बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बना लिया सेल्स डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाने के बाद अंडर में इसको प्राइमरी रखना है, दोनों को आपको यहाँ ध्यान देना है, दोनों प्राइमरी में रखना है और सिंपली इसको हम इस तरह से सेव कर दें। एग्जांपल के रूप में मैं यहाँ पे केवल 2 ही बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बनाऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद आपको आना है यूनिट पे। यूनिट क्या है, यूनिट यानी आप जो भी वर्कर आपकी कंपनी में काम करते हैं उनके जो वर्क करते हैं उनको किस चीज़ में नापेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप मिनट या आवर्स में नापते हैं, तो सिंपली यहाँ पे एक आपको मिनट का यूनिट क्रिएट करना है। तो मिनट का शॉर्ट नेम यहाँ पर डालेंगे MIN और फुल नेम जो होगा, ठीक है, यहाँ पे आप मिनट डाल देंगे सिंपली। उसके बाद यूनिट क्वालिटी कोड में कुछ नहीं डालें, नॉट अप्लीकेबल, और सिंपली इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद बनाएंगे हावर्स का। ठीक है, हावर्स के बनाने के लिए HRS शॉर्ट में करेंगे और इसका यहाँ पे फुल नेम डालेंगे और सिंपली इसको भी यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और डिसिमल पॉइंट में आपको कुछ नहीं रखना, 0 रखना है और सिंपली इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, इस 2 चीज़ मिनट और क्योंकि जो भी वर्क हमारे कंपनी में करते हैं, जो भी वर्क करते हैं उसको किस में नापते हैं हम, अगर वर्कर जो है काम करते हैं उसको तो किस में नापेंगे, कितने घंटे काम किए कितने मिनट, तो उसको सिंपल सी बात है घंटे और मिनट में उसको हम नापते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्जन करने के लिए सिंपल सी आपको ये जो सिंपल है इस पर जाना है और यहाँ पे आपको कंपाउंड करना है और उसके बाद यहाँ पे हावर्स को सिलेक्ट करना है, हावर्स ऑफ 60 मिनट। ठीक है, यहाँ पे 60 करेंगे, 60 मिनट। ठीक है, और यहाँ मिनट यानी 1 हावर्स में 60 मिनट हुआ। ठीक है, क्योंकि जो भी वर्कर आपके काम करते हैं वो ज़्यादातर हावर्स और मिनट के हिसाब से हम चलते हैं, फिर बाद में वो उसको डिवाइड हमारे उसमें होता है, क्या कहते हैं, डे में हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली आपको यूनिट 2 यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस पे क्लिक करना है, अटेंडेंस प्रोडक्ट्स टाइप पे। ठीक है, अब अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्या है, तो इसमें जैसे मान लीजिए जो भी वर्कर काम करते हैं छुट्टी पे भी होते होंगे, ओवर टाइम भी करते होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करने के लिए ये चीज़ आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, जैसे मान लीजिए जो भी वर्कर काम कर रहे हैं आपके, अगर छुट्टी करते हैं तो उसको आपको प्लेस जो सैलरी स्लिप है उसमें दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक लीव का हम लेजर सिंपली क्रिएट करेंगे, तो लीव का। ठीक है, उसके बाद अंडर में प्राइमरी रखेंगे और जो अटेंडेंस टाइप है यहाँ पे आपको लीव विदाउट पे करके आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप छुट्टी के पैसे काट रहे हैं तो लीव विदाउट पे, अगर आप पैसे दे रहे हैं तो लीव विथ पे करेंगे, नहीं तो हम विदाउट पे करेंगे। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। देन उसके बाद अगला जो बनाएंगे ओवर टाइम का बनाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए छुट्टी करते हैं, अगर छुट्टी काटते हो तो ओवर टाइम भी तो करता हो, उसके पैसे भी तो देते होगे आप, तो उसको भी आपको सैलरी स्लिप पर दिखाना पड़ता है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, ओवर टाइम का क्रिएट करेंगे। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे ओवर टाइम बनाएंगे, ओवर टाइम का जो भी होगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी आपको सैलरी स्लिप में आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ इतने घंटे इसने वर्कर ने काम किया है। ठीक है, अंडर में कर दिया। फिर उसके बाद अटेंडेंस
टाइप पे प्रोडक्शन के लिए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यूनिट में आवर्स ऑफ 60 मिनट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है, ताकि आपकी जो भी आप पेरोल के हिसाब से जो सैलरी स्लिप बनाओ तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके बाद ये बनाने के बाद आपको जो तीसरा आप अगला जो बनाना है, आप बनाना है आपको पे हेड। ठीक है, पे हेड क्या होता है, आप पे हेड में बता दूँ कि आपके जो पेमेंट कर रहे हैं वो किस चीज़ का पेमेंट दे रहे हैं। जैसे बेसिक सैलरी हो गई, DA हो गया, HRA हो गया, इस जो भी आप जो का भी पेमेंट आप करते हैं तो उस चीज़ का यहाँ पे एक हेड बनाना पड़ेगा, ताकि जब भी आप सैलरी स्लिप बनाओ तो उसमें आपको दिखाना हो कि यहाँ बेसिक सैलरी हम इतना देते हैं, तो और जो भी चार्ज अलग अलग पेमेंट देते हैं वो आपको एक यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बेसिक सैलरी बनाएं। ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉई हो गया, फिक्स सैलरी अगर है तो फिक्स पे सेलेक्ट करेंगे और अंडर में डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे इनकम टाइम में फिक्स्ड डालेंगे, अगर मान लीजिए फिक्स सैलरी है तो, अगर मतलब सैलरी फिक्स नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हमारी फिक्स सैलरी के बना रहे हैं, फिक्स सैलरी कर लिए। उसके बाद जो मेन ध्यान देना है आपको यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, सिंपल से सिलेक्ट करके इसको हम सेव कर देंगे। ऐसे ही फिर अब अगला जो बनाएंगे, ये तो हो गया बेसिक सैलरी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बनाना है, इसको सिंपली सेव करने के बाद आपको जो अगला पेड बनाना है वो DA का। अब DA क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो सैलरी स्लिप होता है उस पर DA के रूप में कुछ परसेंटेज के रूप में एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो DA एक तरह से होता है महंगाई भत्ता। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जब सैलरी स्लिप होती है जो उस पर बनता है, तो उस पर जो बेसिक सैलरी होती है उस पर परसेंटेज के रूप में DA दिए जाते हैं, क्योंकि महंगाई जैसे जैसे बढ़ता है उस हिसाब से तो सैलरी बढ़ती नहीं है, तो इसलिए एक महंगाई भत्ता के रूप में दिया जाता है DA के रूप में। तो यहाँ पे हम DA सेलेक्ट करेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। ठीक है, क्योंकि जो एम्प्लॉय होगा उसके लिए अर्निंग वाला जो भी हम देंगे, कंपनी देगी वो उसके लिए अर्निंग ही होगा एम्प्लॉय के लिए, तो ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय करेंगे। देन उसके बाद इनकम टाइप में आपको डालना है फिक्स्ड, क्योंकि ये आपकी बेसिक सैलरी पे एक फिक्स परसेंटेज के रूप में DA दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी 500 दिया कभी 1000 रुपये दिया, ये आपको फिक्स परसेंटेज होता है, जो भी आपकी बेसिक सैलरी होगी उस पर फिक्स परसेंटेज दिया जाता है। उसके बाद अंडर में होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगी। उसके बाद आपको नीचे आना है कैलकुलेशन टाइप में आपको सेलेक्ट करना है एज कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, राउंडिंग मेथड में आपको सेलेक्ट करना है नॉर्मल राउंडिंग मेथड। ठीक है, इसमें तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमेशा आपको नॉर्मल राउंडिंग मेथड ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको सेलेक्ट करना है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। ठीक है, इसमें और भी हैं, ऑन करेंट डिडक्शन टोटल, ऑन करेंट अर्निंग टोटल, ऑन करेंट सब्जेक्ट टोटल, लेकिन आपको सिलेक्ट क्या करना है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको डिफाइन करना है कि कितने हज़ार पे कितने परसेंट देना है, कितने सैलरी वाले को कितने परसेंट देना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक डालना है, जिसे मान लीजिए कि 15,000 से, जैसे मान लीजिए 15,000 से नीचे वाले को 5% के रूप में मेरे को देना है DA, जो भी आपकी होगा, मैं एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ यहाँ पे। तो 15,000 जैसे मान लीजिए मैंने 15,000 डाल दिया कि 15,000 से नीचे जिसकी भी सैलरी होगी उसको 5% DA दिया जाएगा, और जिसकी 15,000 से ऊपर सैलरी है उसको 10% से DA दिया जाएगा। तो ये जो भी आपकी कंपनी में होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे डालेंगे। तो मान लीजिए हमने 15,000 से नीचे वाले को 5% कर दिया और 15,000 से ऊपर वाले को 10% कर दिया। तो इस तरह से डाल के इसको सिंपली हम सेव कर देंगे। इसके बाद जो अगला हम पे हेड बनाएंगे वो बनाएंगे हम HRA। अब HRA क्या होता है, एक तरह से ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कंपनी क्या होती है कि अपने वर्करों को रहने के लिए घर तो नहीं देती, तो उसके लिए एक हाउस रेंट के रूप में थोड़ा सा एक अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, HRA वही होता है जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। तो HRA के एक आपको यहाँ पे सिंपली पे हेड बनाएंगे। ठीक है, तो HRA की भी सैलरी पे भी ये भी आपने जो HRA होता है ना, ये भी आपकी बेसिक सैलरी पे ही फिक्स परसेंटेज के रूप में दिया जाता है। आपने बहुत सारी स्लिप देखा होगा उस पर परसेंटेज ही दिया जाता है। इसमें भी ये नहीं कि किसी को 2,000 दे दिया, किसी को 4,000 दे दिया, किसी को आवश्यकता के अनुसार 10,000 दे दिया, ऐसा नहीं है। एक परसेंटेज के रूप में आपकी बेसिक सैलरी पर परसेंटेज के रूप में दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे उसका एक पेड बनाएंगे HRA। ठीक है, HRA पे बनाने के बाद सिंपली आपको
इंटर करना है। और ये पे हेड टाइप में जाएंगे आपको अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि ये भी जो भी पैसे मिलेंगे ये भी आपकी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग भी होगी, ये भी आपके सैलरी पे फिक्स दिया जाता है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा, क्योंकि कंपनी के लिए ये भी खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे एज कंपोनेंट वैल्यू, जैसे कि आपने डीए में सेलेक्ट किया था वही सिलेक्ट करना है यहाँ पे भी, और आपको इंटर करते ही आपको यहाँ पे राउंडिंग मेथड में भी नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने डीए में सेलेक्ट किया था सेम चीज़ यहाँ पे भी एचआरए में सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेसिक सैलरी सेलेक्ट कर ली, ऑन स्पेसिफिक फार्मूला सेलेक्ट कर लिया, और 15,000 से नीचे वाले पे मैंने 1% डाल दिया कि मेरे को 5% देना है, और 15,000 से ऊपर वाले पे मेरे को देना है 10%। ऐसे करके मैं यहाँ पे भी जैसे हमने डीए में किया था उस तरह से आप यहाँ पर डाल देंगे। ये मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी आपकी परसेंटेज जो कंपनी देती है वो होगी वो आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद एचआर बन गया, ठीक है। हमने बेसिक सैलरी बना ली, डीए बना लिया, और उसके बाद हमने एचआर बना लिया। अब बनाएंगे हम पीएफ का, ठीक है। पीएफ हो गया। अब ये क्या होता है, पीएफ जो पे टाइप में जाएगा ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है उसमें से ये डिडक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अंडर में हम सिंपली क्या करेंगे, ये करंट लायबिलिटीज, क्योंकि सैलरी में से जो डिडक्ट करेंगे वो बाद में हमें पीएफ फंड में जमा करना पड़ता है, तो ये कंपनी के लिए लायबिलिटीज होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे हम आएंगे, कैलकुलेशन टाइप में क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एज कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है, नॉर्मल मेथड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, करंट स्पेसिफाइड पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ बेसिक सैलरी, देन उसके बाद मान लीजिए 15,000, या इसमें तो मेरे ख्याल से परसेंटेज फिक्स होता है, लेकिन आप मेरे को इतना कंफर्म नहीं है कि इतने परसेंट हो जाए, लेकिन मैं फिर भी एग्जांपल के रूप में यहाँ पे बता देता हूँ कि जो भी परसेंटेज होगा यहाँ पे आप परसेंटेज डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 5% डाल दिया, और 15,000 से ऊपर वाला पे मैंने इस पर भी 10% डाल दिया, लेकिन वैसे इतना नहीं होता, बहुत कम होता है, मेरे ख्याल से 0.75% होता है जो पीएफ के रूप में करता है, या मेरे ख्याल से 3% जो भी करता हो, मेरे को करेक्ट पता नहीं है, लेकिन आप इस हिसाब से आप इसमें पीएफ वाले में डाल सकते हैं। उसके बाद आप अगला होता है ईएसआई, क्योंकि ईएसआई को भी अपने एक तरह से ये इंश्योरेंस होता है एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। इससे दवाई वगैरह ईएसआई कार्ड से मिलता है एम्प्लॉय को, और यहाँ पे इसको भी डिडक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय में सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी आपकी बेसिक सैलरी में से ये डिडक्ट किया जाता है। ये भी करंट लायबिलिटीज में जाएंगे, क्योंकि ये सैलरी में से डिडक्ट करने के बाद हमें ईएसआई के रूप में ये चालान जमा करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू, उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग, ठीक है। यहाँ पे सिंपली बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे जैसे आपने करते आए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी ईएसआई का परसेंटेज होगा यहाँ पे हम सिंपली डालेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो भी परसेंटेज होगा, वैसे मेरे ख्याल से 0.75% है ईएसआई पे, ऐसा कुछ है मेरे को लग रहा है। बाकी का जो भी होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4.75% कर दिया, ठीक है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। आप ये मत पकड़ के बैठिए कि आपने परसेंटेज गलत डाला है, मैंने ये एग्जांपल के रूप में दिया है, तो इस तरह से आप इसमें बना सकते हैं। उसके बाद अगला जो बनाएंगे हम पेड बनाएंगे लीव का, क्योंकि जो भी आपने छुट्टी किया होगा उसकी सैलरी आपकी सैलरी से डिडक्ट होगी। उसके बाद हम डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे, ये किस में डालेंगे आपको ये ध्यान रखना है, तो ये डालेंगे करेंट लायबिलिटी में, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे ऑन अटेंडेंस पे करेंगे, ठीक है। ऑन अटेंडेंस पे करने के बाद लीव को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट क्या करना है, डे, ठीक है, क्योंकि डे के अगर एक दिन का जो भी कटता है तो डे के जो छुट्टी होता है एक दिन का ही पैसे कटते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे महीने के या पूरे हफ्ते का कटता है। तो छुट्टी का पैसे एक दिन का ही कटता है, जैसे एक दिन छुट्टी पे होती है तो एक दिन का ही पैसे कटता है। सिंपली यहाँ पे राउंडिंग मेथड में आपको राउंडिंग नॉर्मल राउंडिंग करके इसको सेव कर देना है। फिर अगला जो है आपको बनाना है पे हेड ओवर टाइम का, ठीक है। किसका बनाना है, ओवर टाइम का, क्योंकि मान लो ये छुट्टी कर रहे हैं तो आपको कट रहा है तो ओवर टाइम भी करेंगे तो उसके पैसे मिलेंगे ना, तो यहाँ पे ओवर टाइम का एक पेड बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, एम्प्लॉय अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय उसके लिए जो एम्प्लॉय होगा उसके लिए अर्निंग होगा। अब यहाँ पे इनकम टाइप में आपको फिक्स नहीं डालना, इसमें आपको ओवरएबल डालना है, क्योंकि ये आपके घटता बढ़ता रहता है। और अंडर में डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि कंपनी के लिए ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन टाइप में ऑन प्रोडक्शन सेलेक्ट करेंगे, और नीचे प्रोडक्शन टाइप में ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट करेंगे, और देन एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको सेव करने के बाद अगला जो आप पे हेड बनाएंगे वो बनाएंगे आप सैलरी पेबल का, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हम डालेंगे सैलरी पेबल, ठीक है। यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करेंगे
नॉट अप्लीकेबल पर डालेंगे और ये हमारा रहेगा करंट लाइबिलिटीज़, क्योंकि ये कंपनी के लिए लाइबिलिटीज़ है। जो भी सैलरी होगी वो कंपनी के लिए क्या होगा, पेबल होगा। ठीक है, इसके बाद आप पीछे यहाँ से बैक जाएंगे और यहाँ पे आपको बनाना है एम्प्लॉई। ठीक है, एम्प्लॉई का नाम यहाँ पे आपको बनाना है, क्योंकि कौन से एम्प्लॉई, कितने एम्प्लॉई हैं, सबके नाम यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉई का नाम यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहले हम डाला, किसी के एम्प्लॉई का नाम रंजीत कुमार है तो मैंने यहाँ पे सिंपली रंजीत कुमार डाला। अंडर में क्या डालेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है। तो अंडर में हमें डालना है कि कौन से डिपार्टमेंट से ये बिलोंग करता है। तो मान लीजिए मेरे सेल्स डिपार्टमेंट से रंजीत कुमार जो है ये सेल्स डिपार्टमेंट से है, और डेट, ज्वाइनिंग डेट जो होगा मैं ये 1 अप्रैल 2022 ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जो डिफाइंड सैलरी सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी क्या क्या देना है आपको रंजीत कुमार को, ये सारा चीज़ यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए इसको हमें जो देना है बेसिक सैलरी देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको पहले बेसिक सैलरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी इसमें देना है या जो नहीं देना है उसको आपको छोड़ देना है। तो सिंपली अभी हमें बेसिक सैलरी देना है, डीए देना है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद है हमें इसको ईएसआई भी देना है, एचआर भी देना है। ठीक है, उसके बाद अगर लीव पे जाता है तो इसको पर लीव का 500 रुपये काटना है, यानी पर डे का 500 रुपये काटना है, एक दिन अगर लीव करता है तो। उसके बाद ओवर टाइम है, ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 100 रुपये देना है पर घंटे की, अगर 1 घंटा काम करता है ओवर टाइम के रूप में तो इसको हमें 100 रुपये देना है सिंपली। ठीक है, इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये चीज़ तभी आएगा जब आप पहले से बनाए होंगे, जैसे मैंने पहले बताया है। उसके बाद यहाँ पे पीएफ आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पीएफ इस पर कटेगा जो भी, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर द एंड का, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और सिंपली इसको हम सेव कर देंगे। इसी तरह अगर और भी कोई कम होंगे तो इसी तरह सबका हम बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको हम सिंपली यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे इसकी जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन होगा, एम्प्लॉई का नेम और एम्प्लॉई नंबर, डिक्शनेशन, फंक्शन, लोकेशन, जो भी होगा इसकी जितने भी डिटेल होगा आपको एक एक करके भर देना है। तो जैसे मान लीजिए एम्प्लॉई नंबर मैंने डाल दी, डिक्शनेशन जो है वो डाल दिया मैंने, सेल्समैन है। ठीक से, उसके बाद आपको फंक्शन जो है यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मान लीजिए इसमें मैंने डाल दिया कि सेल्स। ठीक है, उसके बाद लोकेशन कहाँ से ये बिलोंग करता है उसका लोकेशन मैंने यहाँ पर डाल दिया। जेंडर में डाल देंगे, मेल है मेल डाल दिया। उसके बाद बर्थ डेट, बर्थ ग्रुप, फादर नेम, स्पोंजियन नेम, एड्रेस, जो भी सारे डिटेल आपको एक एक करके फिल कर लेना है। ठीक है, मैंने इसके बाद दूसरा जो मैंने बनाना है आपको एक और एम्प्लॉई का नाम यहाँ पे सिंपली मैं बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए संतोष कुमार है। उसके बाद अंडर में इसको मैं डाल दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसकी ज्वाइनिंग भी सेम कर दिया। उसके बाद जो भी इसकी ज्वाइनिंग डेट होगा वो आपको सिलेक्ट करना है, मैंने इस यहाँ पे डाल दिया। इसको अब क्या क्या देना है ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है। तो सिंपली मेरे को जो रंजीत कुमार को दिया था मैंने सेम चीज़ इसमें भी इसको भी देना है। और अगर छुट्टी करता है तो इसको भी 500 रुपये कटेंगे। इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद पीएफ वगैरह जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करके सिंपली इसको हम सेव करेंगे। और जैसे जो भी इसका डिटेल होगा, ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन होगा, सिंपली आपको यहाँ पे सारे जनरल इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना है एक एक करके। ठीक है, तो सिंपली जैसे मान लीजिए मैं इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन में इसका एम्प्लॉई नंबर जो है वो डाल दिया। ठीक है, इसकी डेस्टिनेशन डाल दी, फंक्शन जो होगा वो डाल देंगे, लोकेशन होगा लोकेशन डाल देंगे, जेंडर जो होगा जेंडर डाल देंगे। इस तरह से आपको जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो सारे इन्फॉर्मेशन इसमें आपको फिलअप कर देना है। बस एक बार आपको करना है, और जितने भी आपकी एम्प्लॉई होंगे वो सबको एक बार आपको डालना है, क्योंकि बार बार तो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जो डाल दी वो हमेशा के लिए आपको रह जाएगा। और जब भी आपको सैलरी बनाना होगा आप सिंपली बना लेंगे, और उसके जो सैलरी स्लिप है वो आसानी से निकाल लेंगे। काफ़ी एक बार ही आपको मेहनत करना है इसमें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने इसमें डाल दी सारी इसकी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास था, इसकी मैंने डाल के सिंपली मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से आपको सिंपली कहाँ बाहर जाना है, गेटवे ऑफ टैली पे। ठीक है, मैंने आगे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे। उसके बाद आप गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और यहाँ पे बाउचर जो है बाउचर पे जाएंगे। ठीक है, बाउचर पे क्लिक करेंगे और जैसे मान लीजिए बाउचर खोल लिया। अगर मान लीजिए पे रोल आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ पे आप कंट्रोल F4 करेंगे तो आपकी पे रोल का बाउचर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चेंज बाउचर पे जाएंगे, बाउचर टाइप पे। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अटेंडेंस वाले को। ठीक है, अटेंडेंस वाले पे इसमें आपको जो भी आपकी एम्प्लॉई हैं उनको यहाँ पे अटेंडेंस पोस्ट करना है।
ठीक है। जैसे मान लीजिए अप्रैल मंथ की आप सैलरी बना रहे हैं तो डेट सबसे पहले हम अप्रैल मंथ के लास्ट जो डेट होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद जितने भी एम्प्लॉई हैं उनका एक एक करके लीव और ओवर टाइम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है केवल, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए रंजीत कुमार है, इसने पूरे महीने अप्रैल महीने में अगर 2 छुट्टी करी है तो सिंपली हम यहाँ पे लीव सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि 2 दिन इसकी छुट्टी यहाँ पे काउंट हो जाएगी। उसके बाद संतोष कुमार है, इसकी आपके देखें एम्प्लॉय नंबर भी आ रहा है और इसने छुट्टी लीव पे कितने था, तो यहाँ पे सिंपली हम लीव सेलेक्ट किया और अगर मान लीजिए 1 है तो 1 यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद संतोष कुमार है, संतोष कुमार का रंजीत का आप ओवर टाइम देखते हैं। इसी तरह से आप जितने भी आपके पास होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने रंजीत का ओवर टाइम है हमारे पास मान लीजिए 32 आवर पूरे महीने में, तो हमने इसको 32 आवर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो संतोष कुमार है इसकी जो ओवर टाइम है पूरे महीने की 16 घंटे है, तो सिंपली हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से जितने भी अपने कंपनी में वर्कर होंगे, जो भी एम्प्लॉय होंगे, उनको एक एक करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने 2 ही एग्जाम्पल के रूप में बनाया था, 2 ही शो हो रहा है। अगर आपके पास 10, 20, 50 जितने भी होंगे वो आपको इसी तरह से लिस्ट शो होगा और उसका आपको जो डिपार्टमेंट और उसका कोड है साथ साथ आपको इस तरह से शो होता रहेगा। तो इस तरह से पहले आपकी जितने भी अटेंडेंस है वो आप एक बार इसको पोस्ट करेंगे अपने टैली में, ठीक है। और ध्यान रखिए जैसे मैंने बताया है एक एक करके आपको पे हेड, यूनिट, ग्रुप सब चीज़ आपको इसी तरह क्रिएट करना है ताकि आप आसानी से बना सके। उसके बाद जैसे ही आप जो पे रोल वाउचर पे आएंगे, आने के बाद आपको सिंपली प्रेस करना है Ctrl+F, ठीक है। Ctrl+F प्रेस करेंगे तो आपको ये ऑटो फिल का एक तरह का बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आपको पे रोल ऑटो फिल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको प्रोसेस फॉर करना है यूजर अनडिफाइंड अगर पहली बार बना रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन से पीरियड का है ये सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ठीक है, मेरा जैसे 1 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक की सैलरी है, मतलब अप्रैल की सैलरी है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप के सिलेक्ट करेंगे तो सबकी एक साथ आपकी सैलरी बन जाएगी। तो हम पहले क्या करते हैं, ऑल आइटम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सैलरी पेबल, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि हमारी जो 2 कंपनी में 2 ही हमने एम्प्लॉय का नाम बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इनकी सैलरी को यहाँ पे डिफाइन करना है, यानी सैलरी को पुट करना है, फिल करना है। तो मान लीजिए रंजीत का सैलरी 18,000 रुपये है और जो संतोष कुमार है इनकी सैलरी मैंने 15,000 रुपये डाल दिया है, ठीक है। इसको डालने के बाद इसको सिंपली हम यहाँ से सेव कर देंगे, ये सेव कर देंगे। इससे ये होगा कि आपकी जो रंजीत कुमार है ये आपकी सैलरी जो और संतोष कुमार की सैलरी जो है ये ऑटोमेटिक फिल हो गया। आगे आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आपने फिल कर दी तो वो ऑटोमेटिक आपको वो दिखता रहेगा, ठीक है। फिर दोबारा आपको पे रोल पे आना है, ठीक है, जैसे कि मैंने आया। फिर यहाँ पे आपको सिंपली प्रेस जो करना है, आपको Ctrl+F प्रेस करना है, जैसे अभी पीछे किया था आपने। तो जैसे ही Ctrl+F प्रेस करेंगे आपको सेम ऑटो फिल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पे रोल ऑटो फिल, यहाँ पे सैलरी, ठीक है। ऑल आइटम सेलेक्ट करना है, ठीक है। एम्प्लॉय ग्रुप में ऑल आइटम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको एम्प्लॉय नेम और सैलरी पेबल, ठीक है। जैसे ही सैलरी पेबल करके इसको आगे इंटर करेंगे तो आपके फिर दोबारा पेरोल पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि सैलरी आपकी ऑटो फिल होके आ गया है, लगभग दिख रहा होगा आपको। और सिंपली आपको इसको क्या करना है, आप सेव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से सेव करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप एक बार इसको हम चेक करके बताएंगे किस तरह से आपको चेक करना है। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट शो हो रहा है, नीचे देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे इस पर सेलेक्ट करना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, यहाँ पे आना है आपको पे रोल रिपोर्ट पे, ठीक है। पे रोल रिपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे पे स्लिप पे क्लिक करेंगे और पे स्लिप पे जिसके भी आपको स्लिप निकालना है वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे रंजीत को निकालना है या संतोष का निकालना है या आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पूरा का निकालना है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे को रंजीत का निकालना है तो इस तरह से देखेंगे कि मैंने जो रंजीत का सैलरी बनाया है यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट से शो हो रहा है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप सिंपली इसका प्रिंट प्रीव्यू करके मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि इसमें सारी चीज़ शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मैंने सैलरी बनाई थी, ठीक है, आपको एक एक करके बताया था। यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉय नेम, ठीक है, नाम, उसकी नंबर, सारे डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा।
कितने छुट्टी किया था, कितने ओवर टाइम किया था, बेसिक सैलरी क्या है, डीए कितना मिला, एचआर कितना मिला, ओवर टाइम के पैसे कितने मिले। ठीक है, ये आपको सैलरी के टोटल यहाँ पे आ गया। और उसके बाद इसमें जो डिडक्शन हुए हैं, क्या क्या डिडक्शन हुए हैं आप देखेंगे। ईएसआई का आपका डिडक्शन हुआ है 855 रुपये। उसके बाद पीएफ का जो डिडक्शन हुआ है 1800 रुपये। ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपकी किसी भी कंपनी की जो सैलरी स्लिप है वो बना सकते हो। मैंने सिंपली एग्जांपल के रूप में केवल 2 ही एम्प्लॉई के लिया था और 2 ही डिपार्टमेंट के लिया था। अगर आपके कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉई हो सकते हैं, आप एक एक करके बना सकते हैं सिंपली। और इस तरह से आप किसी भी कंपनी या किसी भी वर्कर का आप सैलरी स्लिप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपको जो मैंने फॉलो करने के लिए बताया वो सिंपल, अगर वो उस तरह से बनाएं तो आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।